हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले देखें मैटर होता क्या है। मैटर जो हमारे आसपास सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें होती है ये सब किससे मिलके बनी होती है, मैटर से मिलके बनी होती है। तो इसके बारे में आगे रीड करते हैं चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स। अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो हम अपने आसपास क्या देख पाएंगे कि बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमारे आसपास पाई जाती है। विद डिफरेंट शेप्स, साइज़ एंड टेक्सचर, अलग अलग शेप्स की, अलग अलग साइज़ की और अलग अलग टेक्सचर की चीज़ें सब पाई जाती है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। जितनी भी चीज़ें इस यूनिवर्स में हैं सब मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, जिसको कि साइंटिस्ट ने नेम दे दिया मैटर। The air we breathe, the food we eat, stone, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter। जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है जैसे कि एयर, फूड, स्टोन, क्लाउड, ये सब जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास ये सब क्या है, मैटर है या मटेरियल है, जिसे साइंटिस्ट क्या कह देते हैं, मैटर कह देते हैं। We can also see, we look around that all things mentioned above occupy space and have mass। जितनी भी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी है इन सब में क्या है, ये कुछ ना कुछ मास या कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें इन सब के पास कोई ना कोई मास है। मास से इधर मतलब है वजन से, वेट से, कुछ कोई ना कोई इन सब का वेट है या कुछ ना कुछ ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अगर अपने सिंपल लैंग्वेज में कहें, जो मैटर है, मैटर हम उसे कह सकते हैं जिसके पास मास भी हो और वॉल्यूम भी हो। तो मास के जैसे हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि एक चेयर है, चेयर का कुछ ना कुछ तो मास होता है, कुछ ना कुछ उसका वेट होता है और वो कोई ना कोई जगह भी, कोई ना कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। तो उससे हम कह सकते हैं कि जो मैटर है वो मास और वॉल्यूम को दोनों ऑक्यूपाई करता है, उसे हम मैटर कह सकते हैं। सिंस अर्लियर टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। बहुत समय से, बहुत पुराने समय से जो ह्यूमन बीइंग ये समझने की कोशिश कर रहा है कि जो उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में समझने की कोशिश कर रहा है। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इनटू द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व। जो पहले के फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड कर दिया था या क्लासिफाइड कर दिया था, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। ये पंच तत्व बनते किससे हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हवा, धरती, आकाश, पानी, इन सब चीज़ों से मिलकर ये पंच तत्व बने होते हैं। According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic element। जो इंडियन फिलोसफर थे इनके अकॉर्डिंग क्या था, जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग है सब क्या किन से मिलके बने हुए हैं, इन 5 एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, जो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, इन 5 तत्वों से मिलके बने हुए हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो ग्रीक फिलोसफर थे उनके भी कुछ इसी प्रकार का मानना था, सेम ऐसी ही सोच थी उनकी भी। बट मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बट जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उनका क्या मानना है, उन्होंने क्या किया, जो मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, उनके क्लासिफिकेशन को 2 टाइप्स में बांट दिया। कौन कौन सी? एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। In this chapter we shall learn about matter based on its physical property. Chemical aspect of matter will be taken up of its subsequent chapter। तो इसमें क्या इस चैप्टर में इसकी क्या बताई जाएगी, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाएगा कि मैटर की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है और उसके क्या क्या आगे वो इफ़ेक्ट है या सब कुछ। तो फर्स्ट पढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में। तो फर्स्ट इसका फिजिकल नेचर क्या है? जो मैटर है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। तो इसके अंदर हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इसकी फिजिकल नेचर को जानेंगे। तो स्टार्ट करें। फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। बहुत लंबे समय से 2 स्कूल इसके बारे में सोच रहे हैं कि जो मैटर की नेचर है इसके बारे में बहुत सोच रहे हैं।
One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particle like sand. एक स्कूल का क्या सोचना है कि जो मैटर है वो कॉन्टीन्यूस है, जैसे कि एक ब्लॉक होता है, वुड होता है, एक जिस प्रकार से लकड़ी होती है वो एक सीधी चलते जाती है, बिना उसमें किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं होता। और जो दूसरा स्कूल है उनका ये मानना है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर बना होता है वो कुछ सैंड लाइक पार्टिकल्स में बना होता है, जैसे कि जो मिट्टी के दाने होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलके बना हुआ होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर एज इट कॉन्टिन्यूस और पार्टिकुलेट। तो हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इसे जानने के लिए कि जो मैटर है वो एक कॉन्टिन्यूस है या एक पार्टिकुलेट, मतलब कि जो सैंड लाइक पार्टिकल्स है उनकी तरह। एक्टिविटी 1.1 परफॉर्म करके देखते हैं। क्या करना है सबसे पहले, इसमें टेक ए 100 ml बीकर, एक 100 ml बीकर लें, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। क्या करना है, पहले जो वो 100 ml का बीकर है वो आधा पानी से भर लेना है और जहाँ तक आधा पानी हो जाए वहाँ पर मार्क कर देना है वाटर लेवल को। डिज़ोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड। आपने ग्लास रोड की हेल्प से उसमें क्या मिक्स करना है, या तो सॉल्ट मिक्स कर सकते हैं या शुगर मिक्स कर सकते हैं। ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल, इसमें आपने एक चेंज देखना है, क्या वाटर लेवल में किसी प्रकार का कोई चेंज होगा। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द साल्ट, या उस साल्ट के साथ क्या हुआ होगा। वेयर डज इट डिसअपियर, क्या वो डिसअपियर हो गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या उस वाटर लेवल में चेंज हुआ। ये सब क्वेश्चंस हैं कि एक आपने 100 ml का बीकर लिया, उसमें आपने उस बीकर को हाफ वाटर से फिल कर लिया और उस वाटर लेवल को मार्क कर लिया। उसके बाद उसमें आपने साल्ट या शुगर को मिक्स किया है, तो उसको एब्जॉर्व करना है, या तो वाटर लेवल में कोई चेंज हुआ या उस जो सॉल्ट आपने मिक्स किया उसके साथ क्या हुआ, सॉल्ट या शुगर, या क्या उसमें डिसअपियर हो गया था वो और उसके लेवल में कोई चेंज हुआ। ये दोनों चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है। तो रीड करते हैं। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जिस प्रकार से इसका आंसर आएगा तो हम उसको आइडिया ले सकते हैं कि जो मैटर है वो किसी पार्टिकल से मिलके ही बना होता है। व्हाट वाज देयर इज स्पून, साल्ट और शुगर, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो स्पून में साल्ट है या शुगर। हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, दिस इज इलिस्ट्रेट इन फिगर 1.1। तो ये सब आप फिगर 1.1 में देखें तो क्या फिल किया आप लोगों ने। अब देखो ये जो सॉल्ट है ये क्या बन चुका है, एक पार्टिकल्स टाइप बन चुका है। पहले अपने ने वाटर लिया, उसमें सॉल्ट या शुगर मिक्स किया, उसको स्टिर किया, तो ये लास्ट में जो सॉल्ट के क्या पार्टिकल से बन जाते हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो सेकंड पॉइंट रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो मैटर है पार्टिकल से मिलके बना होता है, और सेकंड है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कितने छोटे होते हैं उसके बारे में। एक्टिविटी 1.2 टेक 2 or 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिज़ोल्व देम इनटू 100 ml वाटर। आपने क्या करना है, 2 या 3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, उसे 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर देना है। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। इस 100 ml सोल्यूशन में आपने 10 ml सोल्यूशन निकाल लेना है और जो 90 ml सोल्यूशन है वो क्लीन वाटर में डाल देना है। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। फिर दोबारा आपने 10 ml सॉल्यूशन उसमें से निकालना है और फिर उसे 90 ml क्लियर वाटर में डाल देना है या मिक्स कर देना है। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। इज दिस वाटर स्टिल कलर, ये काम आपने 5 से 8 बार करना है। तो आपने उसमें ऑब्जर्व करना है क्या उसका पानी का कलर चेंज होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 100 ml वाटर था, उसमें से हमने 10 ml निकाल लिया। 10 ml निकाल के हमने 90 ml क्लियर वाटर में डाल दिया। देन अगेन 100 ml बन गया, फिर 100 ml में से 10 ml दोबारा निकाला, फिर उसमें से उसको 90 ml वाटर में डाल दिया, फिर उसमें से 10 ml निकाला, उसको 90 में डाल दिया। देन अगेन ये एक्टिविटी 5 to 8 टाइम्स करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन
पर मैग्नेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या कह रहा है कि कुछ क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट के क्या कर सकते हैं कि जो बहुत सा अमाउंट था वाटर का उसका कलर चेंज कर सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। जो बहुत सारे, इससे हम क्या कंक्लूड निकाल सकते हैं कि जितने भी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स, मतलब कि कोई भी मिलियंस में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अगर उसमें एक छोटा सा एक क्रिस्टल भी पोटेशियम परमैंगनेट का लगाएं तो वो उसे और अलग, मतलब कि उसे और भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड या छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकता है। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. यही एक्टिविटी आपने पोटेशियम परमैंगनेट की जगह डिटोल का यूज़ करके करना है, तो उसमें आप क्या ऑब्जर्व करोगे ये आपने देखना है। तो ये थी हमारी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ये हमने पढ़ा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। अब पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स क्या आ जाती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम्स। जो पार्टिकल्स मैटर के पार्टिकल है इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रहता है, उसके बारे में रीड करेंगे। In activity 1.1 and 1.2 we can say that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water। तो हमने देखा जैसे कि हमने वाटर में पहले सॉल्ट और शुगर मिक्स किया था, देन बाद सेकंड एक्टिविटी में डिटोल और पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स किया था, तो उनके जो पार्टिकल्स थे वाटर में जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, डिसोसिएट हो रहे थे या अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो रहे थे। Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between the particles of other। जिस प्रकार हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं, जो एक टाइप ऑफ मैटर, मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं एक प्रकार के मैटर के, वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना अपनी जगह बना लेते हैं उनमें मिक्स होके। दिस शो दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये आपको दिखाता है कि पार्टिकल्स के बीच में बहुत सा स्पेस होता है, कुछ ना कुछ इतना स्पेस होता है कि दूसरा पार्टिकल आके उसमें मिक्स हो जाए। जिस प्रकार हम चाय बनाते हैं, पानी में हम शुगर डालते हैं या टी लीव्स डालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं, तो उससे क्या होता है वो उसके अंदर अपनी जगह बना लेती है और उसमें मिक्स हो जाती है। तो यही एक एग्जांपल है टी, कॉफ़ी, जिससे हमें पता लगता है कि जो मैटर है, मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रहता है। तो इन एक्टिविटीज़ अब हमने रीड करना है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर और पार्टिकल्स की सेकंड। तो सेकंड क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कॉन्टिन्यूस मूव करते रहते हैं। कैसे, एक्टिविटी 1.3 देखें। पुट ए अनलिट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। आप क्या करें, एक अनलिट इंसेंस स्टिक, मतलब कि एक माचिस की तीली लें, बिना जगी हुई, जगाना नहीं है, और उसे एक कॉर्नर में रख देना अपनी क्लास की। तो आपको उसकी स्मेल के लिए उसके कितना नज़दीक जाना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट तो वो ये बता रहे हैं। नाउ सेकंड क्या है, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट द डिस्टेंस। अब क्या कर दो कि वो जो इंसेंस स्टिक थी उसे जला दो, तब क्या होगा, आपको अपनी जगह पर बैठे बैठे क्या उसकी स्मेल आएगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें और बताएं। उसी प्रकार एक्टिविटी 1.4 में भी कुछ ऐसा ही बताया है, तो पढ़ लेते हैं एक्टिविटी 1.4। टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विद वाटर। 2 ग्लासेस ले लो या बीकर ले लो, उसे पानी से भर लो। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर। तो क्या करना है, आपने क्या करना है, जो इंक लेनी है, ब्लू इंक ले लें या रेड इंक ले लें, पहले बीकर के उसकी साइड्स पे लगानी है स्लोली एंड केयरफुली, और जो सेकंड बीकर है उसमें हनी लगाना है। लीव दैम अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। उसे आप वैसे ही जैसे
उसे बिना डिस्टर्ब किए किसी कॉर्नर में रख दें या अपने घर में कहीं पर भी रख दें। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, जब आपने उसमें इंक ड्रॉप की तो इमीडिएटली आपको क्या ऑब्जर्व हुआ वो रिकॉर्ड करनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी, और जब उसमें आपने हनी डाला तब आपने क्या ऑब्जर्व किया। हाउ मैनी आवर्स और डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, जब इंक आपने डाला तो उसने कितना समय लिया उसके अंदर पूरी तरह घुलने में, स्प्रेड होने में उसके अंदर, वो अपने ऑब्जर्व करना है। तो हम सीधा इसके नीचे पढ़ते हैं। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कंक्लूड द फॉलोइंग, हमने तीनों एक्टिविटी 1.5 आप खुद रीड कर लेना, 1.3 और 1.4 पढ़ी अपनों ने। इन तीनों एक्टिविटीज़ को पढ़ के हम किस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कॉन्टीन्यूस मूव करते रहते हैं जिसे हम क्या कह देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लें। जो पार्टिकल मूव करते रहते हैं, मतलब कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसमें जो एनर्जी लगती है, जो उस मूव करने के लिए पार्टिकल्स को मोशन में रहने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। और हमें चलने के लिए, मोशन के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है, जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो आगे देखें, एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा पार्टिकल्स फास्ट मूव करेगा। सो वी से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज, तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से मतलब उसकी जो मोशन है, वो चलने की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी। इन द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद ईच अदर, ऊपर की जो एक्टिविटी में पढ़ा हमने कि जो हमने उसमें क्या ऑब्जर्व किया, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो अपने आप ही एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं। जैसे हमने गिलास में पानी लिया था, उसमें हम इंक डाल रहे हैं तो वो गिलास में जो पानी है वो पूरा नीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स है और जो इंक के पार्टिकल्स है वो दोनों इंटरमिक्स हो रहे हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये जो इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की दो अलग अलग मैटर्स की होती है, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। मतलब कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है और जो इंक के मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, उसे हम कहेंगे डिफ्यूजन। We also observe that on heating, diffusion become faster. Why does this happen? और हमने क्या कंक्लूजन निकाला, जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो डिफ्यूज़न बहुत तेज़ी से होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि आप ले लो, हम चाय बनाते हैं, पानी लेते हैं, पानी में हम चाय की पत्ती डालते हैं। जब हम उसे हीट करते हैं तो वो जल्दी से वाटर अपना कलर भी चेंज कर देता है और टेस्ट भी चेंज कर देता है। वो किस लिए? क्योंकि उसमें डिफ्यूज़न हो जाता है। डिफ्यूज़न का मतलब आपको बताया था इंटरमिक्स होना, वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो ये थी कि जो पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो कैसे? देखें, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्ट। आपने क्या करना है, ये गेम है फील्ड में खेलना, मतलब खुली जगह या खेत में खेलना है, जिसमें आपने 4 ग्रुप बनाने हैं और ह्यूमन चेन बनानी। जिस प्रकार इन्होंने एक चेन बनाई हुई है उसी प्रकार आपको एक ह्यूमन चेन बनानी है। फिर क्या करना है, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म लाइक इदू मुस्लिम डांसर। ये क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है या जो भी ग्रुप बना है 4 जनों का या 5 जनों का, उन्होंने क्या करना है, पीछे से एक दूसरे के हैंड को होल्ड कर लेना है, जिस प्रकार इन्होंने किया हुआ है। फिर
इफ़ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर हम हर एक स्टूडेंट को पार्टिकल्स मैटर के पार्टिकल्स मान ले, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, तो कौन से ग्रुप में जो पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करेगा या लगाएगा, तो ये देखना है अपने को। ये थी एक्टिविटीज़। हम एक्टिविटीज़ के कंक्लूजन पे जाते हैं। द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.6, 7 एंड 1.8 सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। जैसे कि हमने एक्टिविटी 1.6, 7 और 8 में देखा कि जो मैटर है वो एक दूसरे के अंदर, मतलब दो मैटर्स के बीच में कोई ना कोई एक फोर्स एक्ट करता है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। ये फोर्स किस लिए होता है? ये पार्टिकल्स को इकट्ठा रहने में हेल्प करता है, जोड़ने में हेल्प करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। जो इस फोर्स की स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? एक मैटर को दूसरे मैटर से अट्रैक्ट करके रखता है। जैसे कि आप एक मैग्नेट भी ले सकते हैं मैग्नेट या आयरन भी ले सकते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, दोनों को एक दूसरे से। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे स्टेट ऑफ मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती है, जो स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो इसके बारे में रीड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू।